नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केआर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके बीच में एक एमसीक्यूज क्वेश्चन की ये सीरीज आज से शुरू हुई है। तो आज हम इस एमसीक्यू सीरीज में आपके बीच में पर्यायवाची शब्द लेकर आए हुए हैं। पर्यायवाची शब्द से शुरू करते हैं क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, याद रखने वाली चीज़ें हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ये चीज़ें जो है आपके माइंड में रहेंगी और अधिक समय तक ये चीज़ें याद रहेंगी। तो ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को जो है समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो हम आज पर्यायवाची शब्दों पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लगभग इसमें कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं और साथ ही साथ उन प्रश्नों के साथ हम वो चीज़ें भी देखेंगे जो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनल। ठीक है, अनल का पर्यायवाची शब्द होगा। तो अनल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है? आपका अग्नि होता है। क्या होता है? अग्नि होता है। तो अग्नि किसका है? अनल का है। ठीक है, और क्या क्या है? अग्नि है। ठीक है, और क्या क्या है? और देख लीजिए, और क्या क्या है? और अग्नि है, आपका पावक है, हुतासन। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हुतासन किसका है? अग्नि आग का है। ठीक है, दहन दहन हो गया, आग हो गया। ये सब किसके? अनल या अग्नि के क्या है? पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अभ्र का पर्यायवाची। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अभ्र का पर्यायवाची। अभ्र का पर्यायवाची क्या होता है? जो अभ्र होता है उसका जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? बादल। ठीक है, तो अभ्र किसको बोलते हैं? अभ्र बोलते हैं आपके बादल को। ठीक है, अभ्र किसका पर्यायवाची है? बादल का। और क्या क्या है? और है वारिद हो गया। ठीक है, वारिद हो गया, आपका घन हो गया, जलधर हो गया, नीरद हो गया और पयोधर हो गया। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अभ्र के पर्यायवाची, यानी कि बादल के पर्यायवाची हैं। तो कितने पर्यायवाची हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक एक चीजें जब देखेंगे, हर एक प्रश्न में संभव नहीं रहेगा कि हर एक चीज की जो है आपको पर्यायवाची बताए ही जाए। ठीक है, किसी में हम जो है आगे भी बढ़ जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अमीय का पर्यायवाची। ठीक है, अमीय किसको बोलते हैं? जो अमीय होता है वो बोलते हैं अमृत को। और अमृत किसको बोलते हैं? अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? पीयूष होता है। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? पीयूष होता है। इसके अलावा और भी होते हैं। ठीक है, और क्या क्या है? अमृत और सुधा। अमृत और सुधा, अमृत, सुधा, अमीय और पीयूष, ये किसके पर्यायवाची हैं? अमृत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, ये भी अमृत का ही पूछ रहा है। ठीक है, तो अमृत का क्या होगा? अमीय हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थ का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अर्थ का, यहां पर इन ऑप्शनों में से अर्थ का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? चंचलता नहीं होगा, पर्जन्य भी नहीं होगा, उपभोक्ता भी नहीं होगा। होगा तो क्या होगा? अभिप्राय होगा। क्या होगा? अभिप्राय। ठीक है, आपका क्या अभिप्राय है? किसी भी बात से आपका क्या अभिप्राय है? तो अभिप्राय का मतलब क्या है? अर्थ से है। तो अर्थ का पर्यायवाची यहां पर क्या हो गया? अभिप्राय हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द है। इच्छा। ठीक है, मन में क्या है? कोई इच्छा है। तो इच्छा का जो पर्यायवाची होता है वो दोनों ही है, स्पृहा भी होता है और वांछा भी होता है। ठीक है, प्रयोजन नहीं होता है। प्रयोजन का मतलब होता है कारण। ठीक है, किस प्रयोजन से आप जो है, आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? तो प्रयोजन क्या है? कारण की तरफ इंगित कर रहा है, कारण है। ठीक है, लेकिन स्पृहा और वांछा क्या है? आपकी इच्छा है। ठीक है, इच्छा, लालसा। ठीक है, तो ये क्या है? इच्छा के पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? उग्र का समानार्थी। ठीक है, उग्र का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? समानार्थी कहिएगा या फिर पर्यायवाची, दोनों क्या है? एक ही बात है। ठीक है, उग्र। उग्र कौन है? सबसे ज्यादा उग्र कौन है? उग्र है तो कौन है? जो प्रचंड है। प्रचंड कौन है? रुद्र। रुद्र कौन है? शिव। ठीक है, तो उग्र का पर्यायवाची क्या होगा? प्रचंड होगा। समानार्थी कहिए या फिर पर्यायवाची कहिए, क्या होगा? प्रचंड होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपेक्षा। ठीक है, क्या रखते हैं? किसी से क्या रखते हैं? उपेक्षा रखते हैं। ठीक है, ये वाली उपेक्षा होगी, वो अपेक्षा है। ठीक है, वो क्या है? अपेक्षा, और ये क्या है? उपेक्षा।
उपेक्षा का मतलब होता है अवहेलना। ठीक है, उपेक्षा का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा, अवहेलना। आपकी किसी ने क्या कर दी, अवहेलना कर दी। आप बैठे हुए थे लेकिन आपको छोड़कर जो है आगे निकल गए। ठीक है, फलानी आपको देख नहीं रही है, आपकी क्या कर रही है, उपेक्षा कर रही है, तो ये क्या हो गया, अवहेलना हो गई। क्लियर है, ये क्या हो गई, अवहेलना हो गई। आगे बढ़ते हैं इसी में। रिजु, रिजु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। रिजु का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा, आपने सुना होगा रिजु रेखीय पथ पर, मतलब सरल रेखीय पथ पर। रिजु का मतलब क्या होता है, सरल। रिजु का मतलब क्या होता है, सरल। तो रिजु का जो पर्यायवाची होगा क्या होगा, सरल। अब देखिए, कोई भी शब्द, किसी भी शब्द का जो है 100% पर्याय नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कोई भी शब्द जो है, किसी भी शब्द का 100% पर्याय नहीं होता है। जहां पर हम जल का उपयोग करते हैं, जल शब्द का जो है जहां पर उपयोग करते हैं, वहां पर पानी का उपयोग बहुत कम ही करते हैं, है कि नहीं। पर्याय है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शब्द जहां पर फिट बैठ रहा है, हम उसको जो है वहीं पर प्रयोग करना उचित समझते हैं। क्लियर है, क्योंकि हिंदी भाषा में शब्दों की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर अथाह शब्द हैं, चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो। तो रिजु, रिजु का मतलब होता है सरल। रिजु रेखीय पथ, आपने कई बार सुना होगा रिजु रेखीय पथ। तो ऐसे ऐसे रिलेट करके भी आप जो है क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कुंजर। क्या है, कुंजर, नर रोवा कुंज रोवा। तो कुंजर, कुंजर होता है हस्ती। हस्ती कहिए या फिर आप क्या कह सकते हो, गज कहिए। हस्ती कहिए, गज कहिए, मतंग कहिए, कुंभा कहिए, ठीक है, और मदकल कहिए या हाथी कहिए। ठीक है, ये सब किसके नाम है, कुंजर। ठीक है, नर रोवा कुंज रोवा। आपने देखा होगा जिस समय जो है कौन, जब महाभारत का युद्ध होता है तो द्रोणाचार्य से जो है पांडव क्या कहते हैं, नर रोवा कुंज रोवा। ठीक है, युधिष्ठिर जी कहते हैं हाथी है कि इंसान है, लेकिन कोई ना कोई तो अश्वत्थामा नाम का मरा ही मरा है। ठीक है, इस प्रकार से उसका भाव अर्थ है। तो कुंजर वहां पर आता है। ठीक है, कुंजर, तो कुंजर किसको कहते हैं, हस्ती, हाथी। ठीक है, और हाथी गज हो गया, मतंग हो गया, कुंभा हो गया और मदकल, ये किसके हैं, हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं, कुंजर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द। अब देखिए, कमल बहुत इंपॉर्टेंट है। कमल आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कमल को जरूर याद रखिए। ठीक है, कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो इनमें से कमल का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा, इंदिवर होगा। क्या होगा, इंदिवर। ठीक है, और क्या क्या है कमल के, देखिए यहाँ पर और क्या क्या है, और हैं आपके कमल के, अरविंद हो गया, उत्पल हो गया, पद्म हो गया, कंज हो गया, राजीव हो गया, पुंडरिक हो गया, और सरसीरूह वारिज हो गया, सरसीज हो गया, ताम्रश हो गया, और नलीन हो गया, और पंकज। ठीक है, ये सब याद रखिए। अरविंद, उत्पल, पद्म, कंज, राजीव, पुंडरिक, सरसिरूह, वारिज, सरसीज, ताम्रश, नलीन और पंकज, ये सब किसके हैं, कहीं ना कहीं कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप 2 स्टार लगा लीजिए, यहाँ पर जो है 2 स्टार बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ से कई बार जो है प्रश्न बना है, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं और याद भी नहीं रहते हैं। तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। वो कहते हैं प्रैक्टिस मैन ही परफेक्ट है, जो प्रैक्टिस कर रहा है वो परफेक्ट है, और प्रैक्टिस से अगर बाहर है तो परफेक्ट नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्षीर का पर्यायवाची होगा। ठीक है, क्षीर शब्द से जो है आप परिचित होंगे। क्षीर सागर में कौन है, ठीक है ना, क्षीर सागर। क्षीर सागर मतलब दूध का सागर। ठीक है, दूध, दुग्ध, दुग्ध कहिए फिर दूध कहिए। ठीक है, तो क्षीर का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा, दूध होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गगन का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, गगन का पर्यायवाची शब्द, गगन का होगा आपका, गगन का क्या होगा, अंबर। गगन किसको बोलते हैं, आकाश को, नभ को। ठीक है, व्योम हो गया,
नभ हो गया और शून्य हो गया। अनंत भी क्या है, इसी का पर्यायवाची शब्द है। आकाश, अनंत, अंबर, गगन, व्योम, नभ, शून्य, ये सब किसके हो गए, गगन के पर्यायवाची शब्द हो गए। आगे बढ़ते हैं, गणेश। ठीक है, गणेश सब परिचित हैं, आजकल गणेश चतुर्दशी भी जो है चल रही है, गणेश महोत्सव चल रहा है। तो गणेश का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, एकदंत। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, एकदंत। अब देख लेते हैं गणेश के और पर्यायवाची शब्द। गणेश जी के जो और पर्यायवाची शब्द हैं वो क्या है, गज, वदन, विनायक, विघ्नेश। इसके साथ साथ और भी गणेश जी के जो है कई सारे नाम हैं। जैसे क्या क्या होगा गणेश जी का नाम, गणेश जी का नाम होगा मूषक वाहन। ठीक है, गणेश जी का और नाम क्या हो गए, मूषक वाहन हो गए। ठीक है, और गौरीसुत हो गया, मूषक वाहन, गौरीसुत, और भी कई सारे नाम जो है गणेश जी के। आप गजपति रख सकते हो, ठीक है, विघ्नेश रख सकते हो, विनायक रख सकते हो, और एक दंत तो है ही। ठीक है, विघ्नेश यहाँ पर है, विनायक भी है, गज वदन भी है। ठीक है, तो ये सब किसके नाम पर्याय हो गए, आपके गणेश जी के पर्यायवाची शब्द हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है घोटक। ठीक है, किसका, घोटक। घोटक के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या होंगे। तो घोटक किसको बोलते हैं, घोटक कहते हैं आपके अश्व को। घोटक किसको बोलते हैं, अश्व। अश्व यानी कि घोड़ा। और हुसातन किसको बोलते हैं, हुसातन होती है आपकी आग। ठीक है, पहले भी बता दिया शुरू में, आग या अग्नि। ठीक है, और ये क्या है, अश्व। अश्व यानी कि घोड़ा। और क्या क्या है, और देख लेते हैं और क्या क्या है। और है आपका वजी, हई, संधौ, तुरंग, तुरग और तुरंगम। तुरग और तुरंगम ये किसके हैं, ये हैं आपके घोड़े के जो पर्यायवाची शब्द हैं। क्या क्या हैं, आपने देखा, वाजी, हई, संधौ, तुरंग और तुरंगम। तुरग और तुरंगम ये किसके हो गए, घोटक कहिए, अश्व कहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है चक्षु। चक्षु के पर्यायवाची शब्द। चक्षु किसको बोलते हैं, आंख को बोलते हैं। तो आंख का पर्याय क्या होता है, लोचन होता है। ठीक है, आंख का पर्यायवाची क्या होता है, लोचन। और क्या क्या होता है, व्योम हो गया, दृघ हो गया, नयन हो गया। ठीक है, ये सब किसके, आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। नेत्र, लोचन, व्योम, नयन, दृघ। ठीक है, दृघ और व्योम मैंने कम लिखा हुआ है, जो चीजें याद हैं उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, उनमें जो है फालतू मेमोरी लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो जल के पर्यायवाची शब्द, जल और कमल। ध्यान रखना, जल और कमल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल और कमल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल के जब पर्यायवाची शब्द की जब हम बात करते हैं तो जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, नीर होगा। क्या होगा, नीर। तो जल का पर्यायवाची क्या होगा, नीर। इसके साथ साथ जल के कुछ और भी पर्यायवाची शब्द हैं, उनको भी देख लेते हैं, वो क्या क्या हैं। अंबु, अंबु और सलील, याद रखिए, अंबु और सलील। उदक, नीर, ये नीर जो यहां पर आ चुका है। वारी, मई और तोई, ये क्या है, जल के पर्यायवाची शब्द हैं। क्लियर है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही है। वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पूछा गया है जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द। जो जाह्नवी है उसके पर्यायवाची शब्द। अब हम जानते हैं जाह्नवी किसको कहा जाता है, जाह्नवी कहा जाता है आपकी गंगा को। किसको कहा जाता है, गंगा को कहा जाता है जाह्नवी। ठीक है, गंगा को क्या कहा जाता है, जाह्नवी कहा जाता है। ठीक है, जब गंगा को जाह्नवी कहा जाता है तो गंगा को क्या कहा जाता है, भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा को क्या कहा जाता है, भागीरथी भी कहा जाता है। ठीक है, तो भागीरथी हो गई, गंगा हो गई, जाह्नवी हो गई। इसके साथ साथ और क्या क्या है, और है मंदाकिनी। और क्या है, मंदाकिनी, त्रिपथगा, ठीक है, देव नदी, सुरसरी, ऐसे हजारों नाम है। ठीक है, गंगा सहस्त्र नाम, हजारों नाम है गंगा जी के। ठीक है, तो इतना जो है हमको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जो जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उनको हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है तुंग का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तुंग का। ठीक है, क्या कह रहा है, तुंग का पर्यायवाची शब्द।
घोड़ा, पर्वत, तेग, प्रश्रय। तो तुंग का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होगा आपका तुंग का पर्वत। ठीक है, तुंग का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है? पर्वत होता है। इसके साथ साथ पर्वत के जो और अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं वो क्या क्या होते हैं? एक है आपका भूधर, एक है महिधर। ठीक है, महिधर ये साथ साथ है, महिधर एक साथ है। ठीक है, नग और शैल, ये क्या है? पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या क्या है? भूधर हो गया, महिधर हो गया, नग हो गया, शैल हो गया, पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, तुंग हो गया। ये सब क्या है? कहीं ना कहीं पर्वत के पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं। दर्प के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, दर्प का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या है? दर्प का मतलब होता है अहंकार, अहंकार, घमंड या गर्व। ठीक है, अहंकार, घमंड या गर्व, ये क्या है? दर्प के पर्यायवाची शब्द हैं। साथ ही साथ कुछ और भी लिखा हुआ है। ठीक है, दर्प के पर्यायवाची शब्द अभिमान या उदंडता। ठीक है, अभिमान या उदंडता, गर्व, दर्प के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। याद रखिए दर्प। ठीक है, कई बार जो है यहाँ से प्रश्न पूछा गया है दर्प, तो दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अभिमान या उदंडता होगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दामिनी। दामिनी का पर्यायवाची शब्द। दामिनी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है सौदामिनी। क्या होता है? सौदामिनी। अब दामिनी क्या होती है पहले ये समझने की बात है। दामिनी कहते हैं बिजली को, दामिनी कहते हैं विद्युत को, दामिनी कहते हैं ताड़ित को, दामिनी कहते हैं चंचला को, दामिनी कहते हैं घनप्रिया को, दामिनी कहते हैं इंद्र वज्र को, दामिनी कहते हैं चपला को। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? बिजली या विद्युत के क्या हो गए? पर्यायवाची शब्द हो गए। चपला याद रखना है, चपला। ये चंचला भी याद रखना है, घनप्रिया भी याद रखना है। घनप्रिया किस वजह से नाम पड़ा? क्योंकि बादलों से जो है बिजली चमकती है, घनप्रिया नाम पड़ा। इंद्र वज्र, ऐसा माना जाता है कि बारिश के देवता कौन है? इंद्र हैं, और उनकी वज्र से ही जो है बिजली चमकती है। ठीक है, तो घनप्रिया, इंद्र वज्र, चपला, चंचला, ये याद रखिए। ठीक है, किसके हैं? दामिनी के, बिजली के हैं, सौदामिनी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा गया है धनु शब्द का पर्यायवाची। ठीक है, धनु शब्द का पर्यायवाची। तो जो धनु शब्द है, जो आपका जो ये धनु शब्द है, इसका जो पर्यायवाची होगा, ठीक है, इसका जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा? कोदंड। धनु का मतलब होता है धनुष। ठीक है, धनु का मतलब क्या होता है? धनुष होता है। और धनुष का जो पर्यायवाची शब्द होता है उसको क्या कहते हैं? कोदंड कहते हैं। ठीक है, कोदंड कहते हैं किसको? धनुष को। आगे बढ़ते हैं। धात्री। ठीक है, धात्री कहते हैं माता को। ठीक है, माता के कई सारे जो है पर्यायवाची शब्द हैं, यहाँ पर डिस्कस करना उतना जो है अभी समय को भी देखना है। तो धात्री क्या है? धात्री कहते हैं माता को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नदी का समानार्थी शब्द है। ठीक है, नदी का जो समानार्थी शब्द है वो क्या क्या है? ठीक है, यहाँ पर दे रखा है नदी। नदी का क्या है? नदी का पर्यायवाची जो शब्द होगा वो क्या होगा? तरंगिणी, सरिता, तटनी और निर्झरी। तरंगिणी, सरिता, तटनी और निर्झरी किसके हैं? आपकी नदी के हैं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा? डी आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन भी आपके पास दे रखे, अलग से एक्स्ट्रा भी आपके पास दे रखा है। ठीक है, 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नौका का समानार्थी, एक शब्द का समानार्थी नौका, उस शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, नौका का जो समानार्थी होगा वो क्या होगा? तरणी। क्या होगा? तरणी। तरणी याद रखिए। नौका क्या है? तरणी। और नदी क्या है? तटनी। नदी क्या है आपकी? तटनी। और नौका क्या है? याद रखिए, नौका क्या है? तरणी। तरणी और तटनी। ठीक है, तटनी को तरणी के द्वारा पार किया जाता है। तो तरणी आपकी नदी हो गई, जबकि नहीं, सॉरी, माफ करिए, तटनी आपकी नदी हो गई, लेकिन तरणी क्या हो गई? आपकी नौका हो गई। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नौका का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? तरणी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पुत्री के पर्यायवाची होंगे। ठीक है, पुत्री के पर्यायवाची क्या क्या होंगे?
पुत्री के पर्यायवाची ये सभी हैं, आत्मजा, तनुजा, अंगजा, श्रुता, तनया, ठीक है, ये सब क्या है, पुत्री के पर्यायवाची हैं। अगर इससे आ की मात्रा हटा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, अंगज पुत्र, तनुज पुत्र, आत्मज पुत्र, श्रुत पुत्र, तनय पुत्र, ये सब क्या है, पुत्र के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं जब इसमें जो है आ की मात्रा हटा दिए जाते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है प्रभात का पर्यायवाची। प्रभात कहते हैं जो सुबह का समय होता है, और सुबह के समय को क्या कहते हैं, वरुणोदय। क्या कहते हैं, अरुणोदय। ठीक है, अरुणोदय। तो अरुणोदय किसका पर्याय होगा, प्रातः का या सुबह का जो काल होता है उसको कहते हैं अरुणोदय। प्रभात का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा, अरुणोदय। भानु किसका होता है, सूर्य का। विनायक किसका होता है, गणपति जी का। आगे बढ़ते हैं। भृतक का पर्यायवाची। ठीक है, भृतक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, भृतक कहते हैं सेवक को। जो भृतक होता है उसका जो पर्यायवाची होता है वो किसका होता है, सेवक का पर्यायवाची होता है। तो सेवक का पर्यायवाची क्या हो गया, भृतक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीन का पर्यायवाची, मीन सब जानते हैं, मीन एक राशि भी है। ठीक है, और मीन का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, आपका मत्स्य होता है। मत्स्य यानी कि मछली। ठीक है, रुधिर का समानार्थी शब्द है, जो रुधिर होता है खून, उसका जो समानार्थी शब्द क्या होता है, वो कहते हैं शोणित। शोणित बीज हरे। ठीक है, शोणित बीज। एक रक्त बीज नाम का क्या था, एक राक्षस था, उसके बूंद जब टपकते थे तो क्या होता था, एक दूसरा राक्षस जो है पैदा हो जाता था, तो उसके रुधिर से शोणित बीज। ठीक है, शोणित बीज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने 30 प्रश्नों को डिस्कस करा। इसी प्रकार से लगभग 30 ही प्रश्न जो है कम से कम डिस्कस करेंगे और अधिक से अधिक जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने जल को देखा तो जल के जो है पर्यायवाची को भी देखा, कमल को देखा तो कमल के पर्यायवाची को भी देखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप जुड़े रहिए KR क्लासेस के साथ। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।